करने की जरूरत ही नहीं है, पेपर से एक दिन पहले पढ़ूंगा, पास हो जाऊंगा और तो भाई हम तो सब कुछ करते हैं, भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हम सबसे बेस्ट हैं। नहीं, 12 घंटा पढ़ते हो, 6 घंटा पढ़ते हो, 7 घंटा पढ़ते हो, 4 घंटा पढ़ते हो, पढ़ने के बाद ये समझते हो कि तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है। और एक जगह बैठने के बाद क्या होता है, जब पेपर सामने आता है, यहाँ पे सामने आते हो, सब कुछ भूल चुके होते हो। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके ब्रेन को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हुए अपने आप को सबसे बेस्ट और सबसे अमेजिंग बना सकते हो। क्या आप परेशान हो और आपको नहीं मालूम कि आपने किस तरीके से अपने दिमाग को यूटिलाइज करना है? आप हर रोज जाते हो, आप जो भी काम करते हो, आप कोशिश करते हो हर चीज में आगे बढ़ने की, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग को यूटिलाइज नहीं करते। क्या आप में से कोई एक ऐसा बच्चा भी मौजूद है, कोई ऐसा भी स्टूडेंट मौजूद है जिसके साथ ये महसूस होता है कि वो अपनी बहुत ज्यादा तैयारी करता है, वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बहुत ज्यादा पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी वो क्या हो जाए, उसके मार्क्स नहीं आते, बल्कि जिस वक्त वो पेपर में लेकर बैठता है और लिखने बैठता है, ठीक है, अपने पेपर अपने एग्जाम्स में लेकर के लिखने बैठता है, और उसके साथ क्या होता है उसे नहीं मालूम होता, उसके साथ क्या हो रहा है, और वो क्या हो जाता है, अपने एग्जाम्स में भूल जाता है सब कुछ। क्या अगर आप भी हो ऐसे स्टूडेंट, तो ये वीडियो आपके लिए, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और तो आप इन तमाम प्रॉब्लम में घिरे हुए हो, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी, एक एज्यूम करके बताता हूं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एक इंसान है, ठीक है, एक बहुत डैशिंग सा, हैंडसम सा एक बॉय है जो कि एक जगह बैठा रहता है। ठीक है, उसके पास तमाम चीजें अवेलेबल है, क्योंकि जो उसके अब्बा अजदाद हैं उन्होंने उसे इसकी तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, जैसे कि सब्जियों के लिए सब्जियों के बागात दे दिए, ठीक है, अनाज के लिए अनाज के बागात दे दिए, ठीक है, फलों के लिए फलों के तमाम चीजें, फूलों के तमाम चीजें उसके पास मौजूद है। वो नहीं जाता कोई भी सब्जी लेने के लिए बाहर। जैसे कि आप लोग होंगे ना, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जो कि जिनके पेरेंट्स कहते होंगे जाओ जाके चावल ले आओ, जाओ जाके सब्जी ले आओ, जाओ जाकर के दूध ले आओ, ठीक है, तमाम चीजें कहते होंगे, और आप लोग जाते होगे और लेकर आते होगे, अपने आप को यूटिलाइज करते होगे, ठीक है, तमाम चीजें। वो जो शख्स है वो एक जगह बैठा रहता है, और वो बैठा रहता है और उसको तमाम चीजें मिल रही होती है, लाइक उसे सब्जी भी आके मिल जाती है, उसे आके फ्रूट्स भी आके मिल जाते हैं, उसको गोश्त वगैरह तमाम चीजें, जो जो चीजें उसे चाहिए होती है वो तमाम चीजें उसे एक जगह क्या होता है, मिल रहा होता है। मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा होता, वो एक जगह बैठा हुआ होता है, फेसबुक लेता है, इंस्टाग्राम लेता है, यूट्यूब लेता है, और सिर्फ स्क्रॉल करते करते अपनी जिंदगी को क्या कर रहा होता है, गुजार रहा होता है। क्यों करे, उसके पास तमाम चीजें, तो उसने अपने आप को यूटिलाइज करना ही छोड़ देता है। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ उसके साथ क्या होता है, वो मोटा होते जाता है। मैंने शुरू में कहा था वो एक डैशिंग सा इंसान, एक हैंडसम सा इंसान है, लेकिन क्या हुआ, एक जगह बैठा रहा, उसने अपने आप को यूज नहीं किया, तो उससे क्या हुआ, उसकी तमाम चीजें चेंज होना शुरू हुई, उसके पास बीमारियां लगने लगी, तो वो मोटा होने लगा, क्योंकि पता है ना कि मोटापा इंसान को क्या कर देता है, खराब कर देता है, तो वो मोटा होने लग जाता है और उसके ऊपर तमाम बीमारियां आने लग जाती है। क्यों आती है? क्योंकि उसने अपने आप को यूज नहीं किया, अपने आप को यूटिलाइज नहीं किया, अपने आप के लिए अपने आप को थकाया नहीं, अपने दिमाग अपने आप को किसी वर्क पे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वो एक जगह बैठा रहा, क्योंकि उसे ऐसे लगा कि उसके पास तो सब कुछ है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पेपर से एक दिन पहले पढ़ूंगा, पास हो जाऊंगा। ऐसा आप करते हो, समझ में आया? तभी आपका क्या होता है कि आप जब पेपर देने बैठते हो, और आप पेपर एग्जाम्स के लिए यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या फिर स्कूल कहीं पर भी बैठते हो, पेपर देने के लिए 12 घंटा पढ़ते हो, 6 घंटा पढ़ते हो, 7 घंटा पढ़ते हो, 4 घंटा पढ़ते हो, पढ़ने के बाद ये समझते हो कि तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है। और एक जगह बैठने के बाद क्या होता है, जब पेपर सामने आता है, यहाँ पे सामने आते हो, सब कुछ भूल चुके होते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग को यूटिलाइज करके नहीं पढ़ते, अपने दिमाग को यूज नहीं करते, बल्कि क्या करते हो, एक प्रेशर के तौर पर उस वक्त उसे क्या करते हो, बस याद करते हो, याद करते हो, और याद करने के बाद बैठ जाते हो, और फिर सब कुछ भूल जाते हो। और फिर कहते हो कि मैंने तो पूरी तैयारी की थी, मैंने 6 घंटा पढ़ा था, मैंने 12 घंटे पढ़ा था, और फिर भी मेरे पेपर्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं आए। क्योंकि उस लड़के की तरह, जिस लड़के के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, वो क्या था, वो भी बैठा रहता था, वो भी कुछ नहीं करता था, वो वक्त के साथ साथ क्या होते गया, मतलब मोटा होते गया, बड़ा होते गया, फैटी इंसान होते गया, बीमारियों से लाहक होने लग गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को यूटिलाइज नहीं किया। उसी तरह से आप भी अपने दिमाग को यूटिलाइज नहीं करते। अगर आप अपने दिमाग को यूटिलाइज करोगे तो आपके क्या होगा, आपके खुद ब खुद ही आप अपने आप को खुद चेंजेस महसूस करना कोशिश करोगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर भाई हम तो दिमाग भी यूटिलाइज करते हैं, भाई हम इतना पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमारा तो भाई हम तो सब कुछ करते हैं, भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हम सबसे बेस्ट हैं। नहीं, आप
सब कुछ नहीं करते होगे। देखो कैसे, शायद आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जिनको एज अ असाइनमेंट मिलता है, ठीक है। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप स्कूल की तरफ से असाइनमेंट मिलता होगा, होमवर्क मिलता होगा। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो कुछ टीचर जो होंगे वो मैथमेटिक्स के आपको क्वेश्चंस देंगे, कुछ क्वेश्चन खुद सॉल्व करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको देंगे और कहेंगे कि जाओ जाके बनाकर आना ये क्वेश्चन। आप क्या करोगे? आप फौरन से आओगे, ओ ये क्वेश्चन है, चलो पढ़ो लर्न टुगेदर को सर्च करते हैं या फिर किसी और चैनल को सर्च करते हैं और तमाम सवालात को देख लेते हैं। मैं आपको मैथमेटिक्स का लेक्चर प्रोवाइड करता हूं, लेकिन उसमें भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देता हूं जो कि एज आपका होमवर्क होता है। आप उसको भी कमेंट करके नहीं बताते। नहीं बताते, क्यों नहीं बताते? क्योंकि आप बस देख ले तो इतना सवाल सॉल्व कर लिया ना, बस काफी है, बस यही पेपर में आएगा। एक मेथड कर लिया ना, दूसरा मेथड को छोड़ो, नहीं होगा सॉल्व। क्यों? क्योंकि आप यूटिलाइज ही नहीं करते। क्या करते हो? अगर फिर भी बहुत सख्त टीचर है आपके यूनिवर्सिटी के नंबर्स के मार्क्स आने वाला असाइनमेंट दिया हुआ है और फौरन से सबमिट करना है, भाई नहीं समझ में आ रहा, बस क्वेश्चन देखा, वो पता नहीं क्या लिखा हुआ अजीब सा, पता नहीं ये कौन सा क्वेश्चन है, अल्लाह अब क्या करें हम। चलो कोई मसले की बात नहीं, गूगल है, गूगल में सर्च करते हैं, फौरन से आंसर बनाते हैं, इसको कॉपी मारते हैं, फिर अपने दोस्तों को सेंड करते हैं और फिर वो भी कॉपी मारते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास तो असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, हम तो बहुत पढ़ते हैं। भाई कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? सर्च किया, सर्च करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आंसर लेकर आए और दे दिया, और पेपर के वर्ष रोज लेकर के आप लोगों ने 6 घंटा और 12 घंटे पढ़ लिया और बोला कि मैंने तो बहुत पढ़ा था। ऐसे नहीं होगा। जैसे कि देखो, आपने करना क्या है, आपने अपने दिमाग को यूटिलाइज करना है। आपको जब एक क्वेश्चन दिया जाए, एक मैथ्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिए जाए, जो सर आपको पढ़ाता है वो पढ़ने के बाद जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हो उसमें 5 मिनट तो लगाओ। अपने 5 मिनट को तो मतलब कि उसमें लगाओ। लगता है तुम्हें, अगर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो पढ़ करके, चलो वो 5 मिनट वेस्ट कर दो, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उस पर लगाओ तो उसको देखो, तो देखोगे तभी तो समझ में आएगा कि करना क्या है। डायरेक्ट जाके सर्च कर लोगे या चैट जीपीटी को यूज कर लोगे और अपने तमाम असाइनमेंट, तमाम क्वेश्चंस कर लोगे, तो ऐसे तो आपका दिमाग इंक्रीज नहीं होगा, आपके दिमाग की पावर नहीं बढ़ेगी। बल्कि आप क्या करते हो, आप में से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि क्या करते हैं, 2 + 2 = 4 भी कैलकुलेटर में लिखते हो, होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। ये 2 + 2 = 4 होता है, पता होता है उनको, लेकिन फिर भी वो कैलकुलेटर में लिख कर देखते हैं कि क्या आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को यूटिलाइज करना ही छोड़ दिया ना, उनको पता ही नहीं उन्हें करना क्या है, उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। तो बेटा आपने, स्टूडेंट आपने, मेरे बच्चों आपने अपने दिमाग को यूटिलाइज करना है। यूज करोगे तो आगे बढ़ोगे। तुम्हारी क्लास में जो फर्स्ट आने वाला बच्चा है, कल तुम फर्स्ट आओगे अगर तुम अपने आप को यूज करोगे, अपने दिमाग को यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि क्लास 1, 2, 3 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता होता कि होमवर्क के लिए हम गूगल या फिर हम लाइक यूट्यूब, लाइक कुछ चीजें यूज करें। वो क्या करते हैं, वो अपने दिमाग को यूटिलाइज करते हैं। जब तुम लोग भी 1, 2, 3 क्लास में होगे, खुद काम करते होगे, खुद तमाम चीजें करने की कोशिश करते होगे, तभी तो कहाँ पहुंचे, अपने बोर्ड एग्जाम तक पहुंचे। और जैसे ही स्टूडेंट 9 क्लास में आता है, उसे कैलकुलेटर थमा दिया जाता है, वो तमाम चीजें कैलकुलेटर में करता है और क्या होता है, वो 100 से कहाँ पहुंच जाता है, 0 में पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि वो अपने दिमाग को यूज करना बंद कर देता है। और फिर क्या होता है, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में आने के बाद उसका पता चलता है अब तो मेरी मुस्तकबिल खत्म हो चुका है, मैं तो पढ़ ही नहीं सका। तुमको भी अल्लाह ताला ने वैसे ही पैदा किया था, जो दूसरा क्लास में आपके फर्स्ट आता है, जो आपकी क्लास में दूसरा बच्चा फर्स्ट आता है, उसी तरह से अल्लाह ने आपको भी उसी दिमाग के साथ पैदा किया था। लेकिन आपने क्या किया, आपने यूज नहीं किया, दूसरे बंदे ने यूज किया। तो बस आपने इस दिमाग को यूज करना है। आपके अंदर भी कोई कमी नहीं है। मैं भी बहुत पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, अपने वक्त पर नहीं पढ़ता था, लेकिन कोशिश करता था पढ़ने की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी। तो आपने भी क्या करना है, आपने भी कोशिश करना है और आपने भी पढ़ना है, ठीक है। और आपने भी आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह आप भी आगे बढ़ोगे। और इस वीडियो को देखने में अगर आपको कोई वीडियो कुछ समझ ना आए, कुछ क्वेश्चन हो, तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको तमाम सवालात के जवाब दूंगा। तो अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।